नमस्कार। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। वक्त गंगा दोपहर का है। इसकी शुरुआत करेंगे इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी टीम योगी के विस्तार की खबर की। यूपी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और इसके साथ हम बात करेंगे जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की। उनके देहरादून पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। इसके साथ बात होगी किसान आंदोलन की, जिसकी आज इसका 10वां दिन है और दोपहर 2 बजे आज उनकी सरकार के साथ बैठक होनी है। उसके लिए वो निकल भी चुके हैं। तो 3 तस्वीरें और ये 3 खबरें, 3 बड़ी खबरें जिस पर हम अगले आधे घंटे में आपसे बात करने वाले हैं। इन खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। टीम योगी के विस्तार के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह का लखनऊ दौरा हुआ है। एमएलसी चुनाव की उन्होंने समीक्षा की है। पंचायत चुनाव को लेकर अब उनकी बैठक होगी और यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3 बजे राधा मोहन सिंह और सीएम योगी बैठक करेंगे। योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मुख्यमंत्री योगी के साथ बैठक करेंगे और वो 6 नए चेहरे कौन से होंगे पार्टी के, इस पर विचार मंथन होगा। इसके अलावा एमएलसी चुनाव की समीक्षा होगी और पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी की जाए, क्या रणनीति रखी जाए, इस पर भी बैठक में बात होगी। तो दोपहर 3 बजे का वक्त महत्वपूर्ण यूपी की सियासत के लिए और खासकर यूपी बीजेपी के लिए। राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के, वो लखनऊ में है। मुख्यमंत्री से आज उनकी मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। कुछ मंत्रियों के निधन से पद रिक्त हैं, तो 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। 6 नए मंत्रियों का स्थान और वो चेहरे कौन से होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, इसी को लेकर राधा मोहन सिंह चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ। इसके अलावा एमएलसी चुनाव की समीक्षा होगी और पंचायत चुनाव को लेकर भी बात होगी कि उसमें क्या रणनीति रखी जाए, उसमें पार्टी क्या करे बेहतर परिणामों के लिए। दोपहर 3 बजे का वक्त, यह महत्वपूर्ण खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। दोपहर 3 बजे राधा मोहन सिंह मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री, वो प्रदेश प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी की ओर से, और वो ही चर्चा करके ये देखेंगे कि कौन से 6 चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। एमएलसी जो चुनाव परिणाम रहे हैं, चुनाव हुए हैं, जिसमें पहली बार शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने हिस्सा लिया, उसके परिणामों पर भी मंथन होगा, उसकी समीक्षा भी होगी। और पंचायत चुनाव में क्या रणनीति रहे पार्टी की, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, इस पर भी बातचीत करेंगे वो मुख्यमंत्री से। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा होनी है आज प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। नए चेहरे कौन से होंगे पार्टी के जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इस पर मंथन होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाए, किन वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सरकार में, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बात का बहुत महत्व कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में किन चेहरों को जगह मिलती है पार्टी की ओर से, वो कौन से चेहरे होंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण, और इसीलिए प्रदेश के प्रभारी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री से। पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं आगामी वर्ष में शुरुआत में, उसमें पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी कैसे लड़ेगी उसे, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव हुए 11 सीटों के, उनके जो परिणाम आए हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी। कैसा रहा पार्टी का प्रदर्शन, क्योंकि पहली बार पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था इन चुनाव में, इसलिए उसकी समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो यह बैठक पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।
संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये वो लोग होंगे और इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के सभी महत्वपूर्ण चेहरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस बैठक का हिस्सा होंगे। जो सीटें खाली हुई हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं। कमला रानी की मृत्यु, चेतन चौहान की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई है। दोनों की कोरोना से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई पिछले दिनों। उनके स्थान को भरा जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में। कौन इनके स्थान लेगा, इस पर चर्चा होगी और इसीलिए पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आइए इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, क्या इनपुट्स है आपके पास? इन बिंदुओं पर मंथन किस तरीके से होगा और कौन से वो चेहरे हैं जिनके नामों पर विचार हो सकता है मंत्रिमंडल के लिए? राजन, देखिए, आज यहाँ पर राधा मोहन सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वो पार्टी के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और वो आएंगे। लगभग 3 बजे से ये मुलाकात होगी मुख्यमंत्री के साथ में, बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर। और उस समय जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए स्वतंत्र देव सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। और इसमें जो आज की बैठक होगी, इसमें जो हाल ही में अभी MLC चुनाव के नतीजे आए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं उन पर देखिए एक तो मंथन होगा, और दूसरा कि आगे पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जाना है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उस पर बात होगी। क्योंकि देखिए 2 पद जो है मंत्रिमंडल में वो कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर की घाटमपुर सीट से जो विधायक थी और बाद में कैबिनेट मंत्री रही कमल रानी वरुण, उनका निधन हुआ इस कोरोना काल में। और इसके अलावा जो अमरोहा से जीते हुए विधायक थे चेतन चौहान, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन हुआ इस कोरोना काल में। तो 2 पद ये खाली हुए हैं। इसके अलावा भी अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार की और गुंजाइश है। ऐसे में जो अभी चर्चा में है, करीब 6 और मंत्रियों को यहाँ पर जगह मिल सकती है कैबिनेट का विस्तार करके, मंत्रिमंडल का विस्तार करके, तो उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा। इसके साथ ही अगर बात करें, देखिए जो MLC के चुनाव थे वो काफ़ी अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पहली बार यहाँ पर भाजपा ने प्रदेश में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था MLC का, और उसके जो परिणाम हैं वो भी काफ़ी सकारात्मक देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह से पश्चिम में जो OP शर्मा गुट है, OP शर्मा जिस तरह से 48 साल से कह सकते हैं एक तरफा काबिज थे, लेकिन अब जब भाजपा को टिकट मिला तो उनकी भी वहाँ से सीट कट गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखें तो यहाँ लखनऊ में भी भाजपा के पाले में सीट आई है। मतलब कुल मिलाकर जो 4 सीटें थी उनमें 4 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा था। 1 सीट पर अगर देखें तो सिर्फ उसने अपना समर्थन दिया था। और एक अधिकतर जगह पर अगर हम देखते हैं तो जो परिणाम आए हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं। अगर कहीं पर हार भी दिखी है तो बहुत कम अंतर से दिखी है। यही वजह है कि इन परिणामों को लेकर भाजपा जो है वो काफ़ी उत्साहित भी है और इसकी आज समीक्षा भी होगी। और निश्चित रूप से इन MLC के चुनाव के लिए भी पार्टी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जिस तरह की रणनीति बनाई, जिस तरह से प्रचार प्रसार पर निकले खुद पार्टी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे नवनियुक्त प्रभारी राधा मोहन जब बनाए गए, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उनको जब प्रभारी का दायित्व मिला तो किसी स्वागत कार्यक्रम में नहीं आए, वो राजधानी लखनऊ नहीं आए वो सबसे पहले, बल्कि बाकी जगह पर उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए, कार्यकर्ताओं से मिलना, जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां पर समीक्षा, उनको दिशा निर्देश देना। यानी जो फोकस था वो था कि किसी भी हाल में पहली बार अगर पार्टी अपना सिंबल दे रही है MLC चुनाव के लिए तो उस केस में वैसे ही परिणाम भी दिखने चाहिए, क्योंकि ये 2022 के लिए एक मैसेज भी है। और लगातार अगर देखें तो पार्टी जो है, इसके अलावा देखिए पंचायत के भी चुनाव होने हैं, तो इनको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी कि उसके लिए किस तरह से रणनीति होगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाजपा जो है वो चाहे यहाँ पर MLC का चुनाव हो, चाहे इससे पहले उपचुनाव हुए हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव, वो हर चुनाव को उसी तरह से लड़ रही है, उसी तरह से तैयारी कर रही है जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी होती है। और उसी को लेकर आज जब यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह है वो आएंगे, चेहरे शैलेश कौन से हैं, वो चेहरे कौन से हैं? क्योंकि 6 चेहरों के मंत्रिमंडल में जाने की बात हो रही है, तो वो 6 चेहरे पार्टी के कौन से हैं जिस पर सबसे ज्यादा मंथन हो सकता है या जिनके मंत्री बनने की संभावना प्रचंड है? शैलेश, हेलो शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो,
सकते हैं। हेलो, शायद शैलेश से हमारा संपर्क टूट गया है। शैलेश अभी बता रहे थे कि दोपहर 3 बजे एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम बैठक हो रही है आज। प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन सब के साथ और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह। वो लखनऊ आए हुए हैं। 3 बड़े विषय हैं। 6 पद मंत्रिमंडल में भरे जाने हैं, मंत्री बनने हैं। वो 6 कौन से चेहरे होंगे? एमएलसी चुनाव परिणाम जो आए हैं उनकी समीक्षा होगी और आने वाले पंचायत चुनावों की रणनीति तैयार होगी। और इसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़ते 4 दिन के दौरे पर इस बीच में उत्तराखंड पहुंचे। अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा हरिद्वार से देहरादून पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में ऋषिकेश से देहरादून तक सड़कों पर रंगारंग कार्यक्रम किए गए। साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर भाजपा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ उत्तराखंड में। 4 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इस छोटे से राज्य में 4 दिन का अपना कीमती समय देंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इससे पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 के भारतीय जनता पार्टी कितना गंभीर है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने गंभीर हैं। जबरदस्त स्वागत, भव्य स्वागत देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। पुष्प वर्षा की गई उनके ऊपर और देखिए पंजाबी गानों के साथ, पंजाबी नृत्य के साथ उनका स्वागत। दो तस्वीरें, दोनों एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं देहरादून बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जबरदस्त भव्य स्वागत उनका देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जबरदस्त उत्साह पार्टी में। और अब हम सीधा देखेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ऋषि मुनियों की संस्कृति जिसको कहते हैं, उस पे उसकी पूर्ण आस्था है। और माननीय अध्यक्ष जी ने जब पूरे देश का वो भ्रमण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं अगले चुनावों की दृष्टि से, तो यहाँ से वो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। निश्चित रूप से हमारे साधु संतों, माँ गंगा हों या देवभूमि के लोग हों, उन सब की शुभकामनाएं और सबका आशीर्वाद माननीय अध्यक्ष जी को मिलेगा। और जो अभियान वो उत्तराखंड से प्रारंभ कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होगा। कार्यकर्ताओं को कितना बल मिलेगा? जिस तरह से देखिए, कार्यकर्ताओं का बल तो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उत्साह है। कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनका बड़ा भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। आज भी मानव श्रृंखला बना करके और कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं, तमाम समाज के वर्गों के लोग हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ देहरादून से सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास चलते हैं। विनोद, अभी हम मुख्यमंत्री को देख और सुन रहे थे, वो स्वागत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और कह रहे थे कि यहाँ से वो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर पूरे देश का भ्रमण प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो 4 दिन तक अभी उत्तराखंड में ही रहेंगे। इस 4 दिन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी में क्या देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उनका उद्देश्य क्या है? जी देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 4 दिवसीय दौरा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और उसका आज दूसरा दिन है। कल वो हरिद्वार में थे और आज देहरादून पहुंचे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि ये बीजापुर सेफ हाउस है, गेस्ट हाउस है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ में है, अन्य पदाधिकारी पार्टी के वो मौजूद हैं। और थोड़ी देर बाद में अभी एक बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे और साथ ही उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री,
राज्य मंत्री वो इसमें मौजूद रहेंगे और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, विधायकगण यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद में अभी एक बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ होने जा रही है और सीधे संवाद वो पार्टी के पदाधिकारी हों, मंत्री हों, विधायक हों या फिर सांसद हों, सबसे करेंगे। और ऐसा जरूर माना जा रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है और आगामी रणनीति 2022 की किस तरीके की होगी, कार्यकर्ताओं में दमखम और जोश भरने की एक कोशिश जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ जरूर होगी। अब थोड़ी देर बाद में एक बैठक यहाँ पर की जा रही है और हालांकि 4 बैठकें शाम तक है और सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये है कि इसमें सभी मंत्री हैं, सरकार के राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और उसके साथ साथ सांसद है, विधायक है और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और ये तस्वीरें मैं खुद आपको दिखाऊं कि लगातार जैसे ही यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचे थे तो उनका पूरा भव्य तरह से स्वागत किया गया था और जो उत्तराखंड की संस्कृति है उनके जो गीतों से वो गीत गाए गए और लगातार उनका स्वागत किया गया, टीका लगाया गया। और ये ज़रूर है कि 2 दिन अभी हो चुके हैं और आज दूसरा दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उनका है और ऐसे में ज़रूर महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का माना जा रहा है। और साफ तौर पर देखिए थोड़ी देर बाद में बीजापुर सेफ हाउस से निकलकर अभी एक सभागार में वो पहुंचेंगे। सभागार में तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन के हैं। तो ये ज़रूर माना जाए कि 2022 की महत्वपूर्ण ये 22 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। और ये अभी थोड़ी देर बाद में बैठक शुरू होगी राजेंद्र, और यही वजह है कि लगातार ये ऐसा भी मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पूर्व में सुर्खियों में रहे, यानी नाराजगी उनकी सरकार के प्रति जाहिर रही है, वो भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। और हमने उनसे विधायकों से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी सरकार के प्रति पूर्व से ही रही है और ऐसे में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से या तो हम समय मांगेंगे या फिर हम जो भी प्लेटफॉर्म आज यहाँ बैठक के दौरान है उस पर हम अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार एक बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है। सांसद सभी हैं, हालांकि अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ साथ तमाम जितने 4 अन्य लोकसभा सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, विधायक हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में ये बैठक शुरू होगी। बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, ये बिल्कुल जाहिर हो गया। तमाम विनोद, मंत्रीगण और आपकी बात से, आपके इनपुट से बिल्कुल जाहिर हो गया कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी उत्तराखंड बीजेपी के लिहाज से और उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से। बहुत धन्यवाद आपका विनोद। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है, किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री की एक और बैठक। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक चल रही है। मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन कर रहे हैं। पीएम आवास पहुंच गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी। ये बड़ी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चिंतित। अविनाश तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? जी देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, लगातार प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि आज जब किसानों के साथ बातचीत हो तो बातचीत का समाधान निकल जाए और किसान आंदोलन वापस ले ले। जाहिर तौर की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो उन राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है कि ताकि किस तरीके से उन राज्यों के जो किसान नेता हैं उनको वहां के लोकल नेता के जरिए समझाया जा सके, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री सुबह से लगभग 3 घंटे के ऊपर हो गए मंथन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आज की बैठक विफल ना हो, आज किसानों को बना लिया जाए और किसानों को वापस घर भेजा जा सके, जिससे कि समाधान निकालकर। और यही कारण है कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी वार्ता की है और इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे हैं। और अमित शाह के साथ अभी उनकी बैठक चल ही रही है कि किस तरीके से इसको मनाया जाए, किस तरीके से किसानों को मनाया जाए और कैसे किसानों को वापस आंदोलन खत्म करके भेजा जाए। अविनाश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वहां पहुंचने का क्या अर्थ है? देखिए, अगर बात करें तो राजस्थान से भी कई सारे किसान कूच किए हैं दिल्ली की ओर और राजस्थान से ही आते हैं ओम बिरला, जो कि वहां से दौसा से लोकसभा सांसद हैं। तो उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि कैसे राजस्थान के जो किसान हैं उनके बीच में संदेश दिया जाए कि उनका अनहित नहीं हो रहा है, उनका हित होगा। इसीलिए महत्वपूर्ण बैठक में उनको भी बुलाया गया है। सभी लोग जितने भी महत्वपूर्ण पदों पे हैं और जो अपने अपने गृह प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं उनके जरिए एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका।
दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इसी बीच किसानों ने दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते पर भी हंगामा शुरू कर दिया है और सड़क पर जाम लगा दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को दिल्ली आने से रोकने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद किसान कुछ नहीं कर पाए। ये देखिए आप तस्वीरें राकेश टिकैत, जैसा कि उन्होंने एबीपी गंगा पर कुछ देर पहले दावा भी किया था कि वो ट्रैक्टर से दिल्ली में बैठक में शामिल होने जाएंगे। तो वो तस्वीरें आप देख लीजिए। राकेश टिकैत किसान नेता उत्तर प्रदेश के, वो ट्रैक्टर से जा रहे हैं सरकार के साथ बैठक में हिस्सा लेने। इसका दावा उन्होंने एबीपी गंगा पर पहले ही किया था। तस्वीरें देख लीजिए आप सीधी। अपने समर्थकों से वो कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि क्या उनका रुख रहने वाला है, क्या बात वो कहने वाले हैं, किस तरीके से कहने वाले हैं। और यहाँ से वो ट्रैक्टर के ज़रिए पहुँचेंगे विज्ञान भवन, जहाँ पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद बहुत सक्रिय हैं सुबह से। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। अभी तक किसानों के साथ कम से कम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर ज़्यादातर बहुत नरमी बरती है पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के जाने माने किसान नेता अपने समर्थकों को संबोधित करने के बाद अब ट्रैक्टर से रवाना हो रहे हैं बातचीत का हिस्सा बनने के लिए सरकार के साथ। तस्वीरें आप देख लीजिए, इस तरीके से रवाना हुए हैं। उनके समर्थक उनके साथ लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, 7 दिसंबर को नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में रहेंगे। 273 करोड़ की लागत से पहले फेज का निर्माण होगा आगरा मेट्रो का। 8,379.62 करोड़ रुपए की आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण शुरू होना है। इसका शिलान्यास करेंगे स्वयं प्रधानमंत्री वर्चुअली दिल्ली से कनेक्ट होकर। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान 7 दिसंबर को आगरा में स्वयं मौजूद रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। प्रधानमंत्री वर्चुअली कनेक्ट होंगे दिल्ली से और इस शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे आगरा मेट्रो। 8,000 करोड़ से ज्यादा की ये योजना 7 दिसंबर को नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से आगरा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 273 करोड़ लगेंगे पहले फेज के निर्माण में। और इस बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। शुक्रिया।